नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सागर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। हादसों को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट। मृतकों को 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान, तो वहीं घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। सागर हादसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्रवाई। शाहपुर के प्रभारी सीएमओ और उपयंत्री को किया सस्पेंड। जर्जर मकान की दीवार गिरने से हुई थी 9 बच्चों की मौत। सागर में भारी बारिश के कारण गिरी दीवार गिरने से हुई 9 बच्चों की मौत। हादसे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया शोक प्रकट। संवेदनाओं के साथ घायल पीड़ितों के स्वस्थ होने की कामना की। हरेली मनाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय का आया बयान। बोले पूरा प्रदेश हरेली का त्योहार मना रहा है। हरेली के अवसर पर सौभाग्य की बात है कि हमने किसानों को 25 ट्रैक्टर और 25 लाख रुपए का एक हार्वेस्टर प्रदान किया है। नरसिंहपुर में सहकारिता स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अस्पताल प्रबंधन के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान में की शिरकत। कांग्रेस के झंडूबाम आंदोलन के वक्त हुई बयानबाजी ने पकड़ा तूल। बुरहानपुर में सड़कों के गड्ढों को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस कार्यकाल पर कसा तंज। कांग्रेस नेता बोले कांग्रेस ने 65 साल का सहारा लेकर पल्ला झाड़ रही है बीजेपी। विष्णु सरकार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का आया बयान। बोले विष्णु राज में लगातार हो रही है बारिश। जिसका मन साफ हो उसे ही मिलता है भगवान का आशीर्वाद। यही होता है राजा का पहला लक्षण। डबल इंजन सरकार से छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में आ रहा है परिवर्तन। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक के साथ की थी गाली गलौज। सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल के नाम सौंपा था ज्ञापन। भोपाल में भी नेम प्लेट विवाद पर सियासत गरमाई। नेम प्लेट विवाद पर प्रज्ञा ठाकुर की हुई एंट्री। प्रज्ञा ठाकुर ने एक्स पर लिखा, मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखे। अब जो लिखेगा नहीं वो मुसलमान होगा और जो लिखेगा वो हिंदू। प्रज्ञा ठाकुर के नेम प्लेट को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस हुई हमलावर। कहा नफरत फैलाने का काम करती है प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर की बातों को स्वीकार नहीं करेगी जनता। सीएम विष्णुदेव साय का 5 अगस्त को कवर्धा दौरा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। कवर्धा बूढ़ा महादेव में करेंगे दर्शन और अभिषेक। सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। रीवा में दीवार गिरने से हुआ था हादसा। हादसे पर बोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा प्रदेश के स्कूलों की स्थिति खराब। बिना भवनों की स्कूलों की भरमार है। 50 लाख बच्चे अभी तक छोड़ चुके हैं स्कूल। रीवा के मामले में स्कूल प्रशासन के अधिकारियों पर होना चाहिए मुकदमा दर्ज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूल शिक्षा पर उठाए सवाल। बोले मध्य प्रदेश में स्कूलों का बजट हुआ है दुगुना, लेकिन बच्चे 50 लाख कम हो गए। वहीं स्कूलों में कहीं भी पानी भर जाता है तो कहीं मकान गिर जाता है। भोपाल में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, नारायण ओझा, प्रियंका पटेल रहे मौजूद। बैठक में 30 अगस्त को होने वाले सीएम हाउस घेराव को लेकर बनाई गई रणनीति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे कांवड़ियों का स्वागत अभिनंदन। 5 अगस्त को भोरम देव मंदिर पहुंचकर सीएम करेंगे पदयात्री कांवड़ियों का स्वागत। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। किशोर कुमार के जन्मदिन के मौके पर खंडवा में किशोरदा को दिया गया याद। आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किशोर कुमार की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। किशोरदा की याद में गुनगुनाया उनका गीत। जबलपुर में बरगी बांध के खोले गए 4 और गेट। अभी 17 गेटों से छोड़ा जा रहा है पानी। प्रशासन ने निचले क्षेत्र में रहवासियों को नर्मदा नदी से दूर रहने का अनुरोध किया है। मंडला में इसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। जबलपुर में बरगी बांध का मंत्री राकेश सिंह ने लिया जायजा। अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बरगी बांध के खोले गए हैं 4 और गेट। बरगी डैम के 13 गेटों से छोड़ा जा रहा है पानी। भोपाल में 14 अगस्त को होगी विशाल तिरंगा यात्रा। यात्रा में सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। रामेश्वर शर्मा द्वारा हर वर्ष किया जाता है यात्रा का आयोजन। शर्मा ने बैठक में कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भले ना जाएं, पर तिरंगे को नमन करना ना भूलें। बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में विरोध करने पहुंचे एनएसयूआई के नेता। विवाद करने वाले एनएसयूआई के नेता पर हुआ मुकदमा दर्ज। बिलासपुर के लकी मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का लगाया आरोप।
कवर्धा में नगर पंचायत पिपरिया में हुआ विवाद। सांसद प्रतिनिधि शिवचरण पटेल का शराब दुकान में दादागिरी करने का मामला सामने आया। शराब दुकान के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। चिल्हर पैसों को लेकर हुआ था विवाद। पिपरिया थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। सागर हादसे के बाद राजधानी भोपाल में विस्तार न्यूज ने किया रियलिटी चेक। खस्ता हाल है हाउसिंग बोर्ड के मकान। 6 महीने पहले ही 50 साल पुराने मकानों को खाली कराने के लिए प्रशासन ने जारी किया था नोटिस। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों के बनाए 3 स्मारक तोड़े। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने 15 से 20 फीट ऊंचे स्मारकों को गिराया। मारे जाने वाले सदस्यों की याद में माओवादी बनाते हैं शहीद स्मारक। जांजगीर चांपा के थाना परिसर में मनाया गया हरेली उत्सव। गेड़ी और नारियल फेंक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पुलिस कर्मियों ने प्रतियोगिता का खूब आनंद उठाया। नर्मदापुरम के रायपुर गांव में कुएं में गिरने से हुई युवक की मौत। कुएं में जहरीली गैस से युवक की मौत होने की जताई जा रही आशंका। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। जांजगीर चांपा के हरिदी विशाल गांव में चक्का जाम करने वाले 6 नामजद और अन्य 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेकाबू ट्रक दुकान में घुसने से युवक की हुई थी मौत। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया था चक्का जाम। महाराष्ट्र के सतारा में सेल्फी लेते वक्त खाई में गिरी युवती। स्थानीय लोगों ने घायल युवती को बाहर निकाला। घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बैतूल में सतपुरा डैम के 5-5 फीट तक खोले गए 7 गेट। लगातार बारिश के चलते खोले गए गेट। भारी बारिश के कारण नांदिया घाट से आवागमन हुआ बंद। बैतूल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। कटनी में तेज मूसलाधार बारिश के कारण कटनी शहडोल जबलपुर मार्ग हुआ अवरुद्ध। नगर निगम की बॉर्डर पर स्थिति खराब। रप्ता घाट पुल पर लोगों का आवागमन हुआ बंद। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ट्रकों की लंबी लाइन। मध्य प्रदेश आया देश भर में कुपोषण के तीसरे स्थान पर। केंद्र सरकार के पोषण टैंकर ट्रैकर के सामने आई है जानकारी। पहले नंबर पर आया उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। राज्यों में कुपोषित बच्चों को लेकर केंद्रों ने आंकड़े किए हैं जारी। देश भर में मनाया गया फ्रेंडशिप डे। सभी लोग अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर टैग कर एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं अपनी यादें। पूरे विश्व में 30 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे। रक्षाबंधन से पहले राम मंदिर की राखियों की बढ़ी डिमांड। इंदौर के साकेत क्लब में राखियों का लगाया गया एग्जीबिशन, जहां सुंदर सुंदर वैरायटी की राखियां देखने को मिली, लेकिन राम मंदिर की राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा। श्योपुर के मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर चला है प्रशासन का बुलडोजर। लंबे समय से एसडीएम की निष्क्रियता के चलते चौड़ीकरण का काम था बाधित। कटनी में हुआ कुएं का हादसा। कुएं में धंसने से पास में लगा नीम ऑस पीपल का पेड़ भी कुएं में समाया। कुएं में धंसने से लोगों के घरों में आई है दरारें। लोगों ने खाली किए अपने मकान। सोमवार को अलीराजपुर में महिला कांग्रेस के द्वारा कलेक्टर कार्यालय का किया जाएगा घेराव। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के खराब हालत को लेकर किया जाएगा यह विरोध प्रदर्शन। जांजगीर चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी दीपक साहू को अरेस्ट कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। घर से स्कूल जा रही नाबालिग के साथ दिया था घटना को अंजाम। उज्जैन के समूह की महिलाओं ने ड्रोन के जरिए भरी दिल्ली तक उड़ान। जिले की आजीविका मिशन से जुड़ी 3 महिलाएं दिल्ली में आयोजित समारोह में होंगी शामिल। विशेष दर्शक के रूप में किया गया आमंत्रित। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजा गया रोबोटिक सर्जरी का प्रपोजल। अगर ये प्रपोजल पास हुआ तो मध्य प्रदेश में पहले हो जाएगी रोबोटिक की शुरुआत। सभी वर्गों को मिलेगा रोबोटिक सर्जरी का लाभ। बारिश के चलते दमोह जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश के चलते छोटे पुल पुलिया हुए हैं जलमग्न। तेजी से बढ़ रहा है सुनार नदी का जलस्तर। रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 से अधिक ट्रेनों को किया गया रद्द। कांग्रेस ने रेल मंत्री के नाम स्टेशन मैनेजर को दिया ज्ञापन देकर की सभी ट्रेनों को चलाने की मांग। भिंड में शॉर्ट सर्किट से चार्जिंग स्कूटी में लगी भीषण आग लगने से 2 स्कूटी हुई जलकर खाक। शहर के बीचों बीच मार्केट क्षेत्र में लगी आग लगने से दुकानदारों में फैली दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजनांदगांव के एफसीआई गोदाम में चावल की हो रही थी चोरी। चावल जमा करने लाइन में लगे ट्रकों से बोरियों की हो रही चोरी करने वालों पर 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख की कीमत का 101 कट्टा चावल भी बरामद किया।
उमरिया में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भड़ारी नदी का पुल हुआ क्षतिग्रस्त, आवागमन हुआ बाधित, कई गांवों में घरों में घुसा पानी, कलेक्टर ने जारी किए हैं एडवाइजरी। देश भर में मनाया गया आज फ्रेंडशिप डे। छत्तीसगढ़ में आधुनिक युग से दोस्ती करना है एक अलग परंपरा। कांकेर जिले में सालों से निभाई जा रही है परंपरा। रीवा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बकिया बराज डैम के खोले गए 14 गेट। निचले इलाकों में रहने वालों के घर कराए जा रहे हैं खाली, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिलासपुर में 500 से ज्यादा लोग हुए डायरिया से ग्रसित, मरीजों की व्यवस्था में लगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। कुएं का पानी पीने से बढ़ी है मरीजों की संख्या, स्थिति हुई अनियंत्रित। जशपुर पुलिस ने झारखंड के कत्लखाने से जा रहे 11 गौवंश छुड़ाए। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पिकअप वाहन में तस्कर कर रहे थे तस्कर। एमसीबी के कोड़ा गांव में प्रशासन की लापरवाही से सड़क की हालत खराब। कई बार शिकायत के बावजूद सुध नहीं ले रहे हैं जिम्मेदार। कभी भी हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। बलौदा बाजार के मर्दा गांव में ग्रामीणों ने थाने में पुलिस को सौंपा अपना ज्ञापन। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को छोड़ना था। पूरे गांव की गिरफ्तारी की ग्रामीणों ने की मांग। कुछ दिन पहले गौवंश मौत मामले में पुलिस ने 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था। नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। बारिश से बढ़ा है नर्मदा नदी का जलस्तर। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। नीमच में चड्डी बनियान गैंग की दहशत। बदमाशों ने सोने के जेवरात समेत 25 लाख रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अब पुलिस कर रही है मामले की तलाश। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर के नागर घाट पर लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु। भक्तों ने मां नर्मदा में स्नान कर ओंकार भगवान का लिया आशीर्वाद। मंदसौर में तेज पानी के मझधार में फंसा युवक। अपने पशुओं के लिए घास लेने गया था युवक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई गई। बुधनी के किशनपुर गांव में आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बनी है सड़क। मरीजों को खटिया के सहारे बाहर ले जाने को मजबूर हैं लोग। 18 साल इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, फिर भी बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं दुरुस्त। जबलपुर में कच्चे मकान की जर्जर दीवार गिरी। दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की हुई मौत। पुलिस ने मलबा हटाकर बुजुर्ग महिला का शव निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दमोह में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का किया गया रेस्क्यू। गर्भवती महिला का कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। प्रदेश के हालातों का सीएम मोहन यादव ले रहे हैं लगातार जायजा। सीएम ने आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बलरामपुर में धड़ल्ले से मालवाहक वाहनों में सवारी भरकर किया जा रहा है परिवहन। इसी कारण आए दिन हो रहे हैं हादसे। छोटी सी दुर्घटना होने पर बड़ी संख्या में हो सकता है नुकसान। यातायात विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है चालानी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के आमखेरवा मुक्तिधाम परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वच्छता कर्मचारियों ने एक सराहनीय पहल की। नगरपालिका परिषद के सीएमओ शाह खान ने कहा, हर रविवार को अभियान शहर के चुने स्थानों पर चलाया जाएगा। रीवा पुलिस ने नशीली कफ सिरप बरामद की। 1 करोड़ 22 लाख रुपए की बताई जा रही है ये कफ सिरप की खेप। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने किया खुलासा। ये प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और कार्रवाई। कोरबा नदी में डूबने से बाल बाल बचे बच्चे। माता पिता से मिलने पहुंचे थे बच्चे। रास्ते में मनहारी नदी को करना था पार। उसी दौरान नदी में बह गए ये बच्चे। मौके पर एक व्यक्ति ने दोनों बच्चों की जान बचाई। मुंगेली की स्टार्स ऑफ ट्यूमरी वेलफेयर सोसाइटी का अनोखा मित्रता दिवस। मुंगेली शहर के आसपास पौधारोपण कर उन्हें मित्र बनाकर फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा। ऐसे मनाया छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हरेली और मित्रता दिवस। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते भोपाल के भदभदा डैम के खोले गए 2 और गेट। डैम से छोड़ा गया 180 मिलियन क्यूसेक फीट टन पानी। मध्य प्रदेश में है डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कबूल की है गलती। कहा, हम अपनी गलती मानते हैं। हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है जिसे हम जल्द ही दुरुस्त कर लेंगे। कवर्धा के रानी देहरा जलप्रपात में नहाने के दौरान डूबा युवक। डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा बताया जा रहा है युवक। एनडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। देवास में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की गई।
बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जाधव ने केंद्रीय बजट पर की चर्चा। कहा, बजट से छत्तीसगढ़ की बुनियादी सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा। 35 जिलों के किसानों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है कांग्रेस। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फीता काटकर एनकेडी अस्पताल का किया शुभारंभ। 100 बेड के अस्पताल की शुरुआत करने पर सीएम साय ने देवांगन परिवार को दी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सालों से देवांगन परिवार दे रहा है सेवाएं। वायुसेना के प्रशिक्षण के बाद आगरमालवा की बेटी की हुई घर वापसी। गृहग्राम लौटने पर तिरंगामय हुआ है पूरा शहर। तनीषा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देने वाली जिले की पहली बेटी होंगी तनीषा। मुरैना में स्कूल में खाना बनाते समय गर्म तेल में गिरा छत का प्लास्टर। खाना बना रही 2 रसोइयां जलकर घायल हो गईं। ग्राम पंचायत कन्हार के प्राइमरी स्कूल की घटना। निजी क्लिनिक पर रसोइया का कराया गया इलाज। दिल्ली में हुए बेसमेंट हादसे के बाद भिंड में प्रशासन जागा। बेसमेंट में संचालित कोचिंगों को सील करने पहुंचा प्रशासन। दरअसल भिंड शहर के हाउसिंग कॉलोनी इलाके में कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। मुरैना की बियर फैक्ट्री के मशीन के बॉयलर में जाने से एक युवक की मौके पर मौत। पीड़ित परिजन ने फैक्ट्री गेट के बाहर शव को रखकर किया जमकर प्रदर्शन। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। 8 लाख रुपए का मुआवजा देकर कराया गया समझौता। सिंगरौली में अधिकारियों की फर्जी सील और साइन कर जमीन के दस्तावेज बनाने वाले गिरोह आरोपी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी मौके से फरार। सभी आरोपी खुद राजस्व के अधिकारी बनकर फर्जी सील और साइन करके दूसरे की जमीन अपने नाम करवा लेते थे। बलौदा बाजार में खुले में पड़ी दवाइयों का मामला। अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। भाटापारा में खुले में फेंकी गई थी दवाइयां। मंदसौर में कालाभाटा बांध में ऊपरी हिस्से में आया मगरमच्छ। वन विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों को दी गई सूचना। मौके पर पहुंचा वन विभाग अमला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़वा में तेज रफ्तार का कहर। बोलेरो और बस के बीच जोरदार टक्कर। बस के तेज गति से अन्य वाहन को ओवरटेक करने के कारण हुआ यह हादसा। इन हादसों में बोलेरो में बैठे लोग घायल। बस यात्रियों को भी आई मामूली चोटें। रतलाम में सवाई माधोपुर के पास सड़क हादसा। रतलाम के 4 लोगों की मौके पर मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। महिला का अंतिम संस्कार कर लौट रहा था परिवार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार ट्रक से टकरा गई। मुरैना के उसैद घाट पर स्टीमर संचालक की बड़ी लापरवाही। क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर नदी पार कराया जा रहा है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। 100 से अधिक कांवड़ियों को बिठाकर चंबल नदी पार कराया जा रहा है। बिलासपुर में डायरिया के 500 से ज्यादा मरीज, 7 की हो चुकी है मौत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हालातों को अंकुश लगाने की कर रहे हैं कोशिश। मस्तूरी क्षेत्र में कुएं में पानी पीने से पनप रहा है ये डायरिया। आगरमालवा जिले में बारिश का दौर जारी। जिले में तेज बारिश से उफान पर है नदी नाले। बारिश के चलते खोले गए हैं कुंडलिया डैम के 2 गेट खोलने के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। देवास की नेमावर नर्मदा नदी में ब्रिज पर हुआ गड्ढा। यह गड्ढा कई बड़े हादसों को दे रहा है निमंत्रण, लेकिन प्रशासन नहीं ले रहा है इस और कोई भी सुध। दुर्घटना होने का बना रहता है अंदेशा। बालोद में भारी बारिश से तांदुला डैम ओवरफ्लो। मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। वहीं जलाशय के आसपास बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी दुरुस्त। छिंदवाड़ा नागद्वारी मेला जा रहे श्रद्धालुओं की कट्टा नदी में तिनके की तरह बह गई कार। में सवार 5 श्रद्धालुओं में से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक और व्यक्ति की तलाश जारी। पन्ना के पवई में भारी बारिश से पत्नी नदी का बढ़ा है जलस्तर। बाढ़ की वजह से गौशाला में फंसे हैं 4 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। निवाड़ी के बांसुजारा बांध के ऊपर धसान नदी में पानी का बढ़ा है जलस्तर। बांध के सभी 12 गेट खोले गए। नदी में छोड़ा गया लगभग 780 क्यूसेक पानी। शिवपुरी के पोरी से 2 किलोमीटर दूर केदारेश्वर मंदिर पर कथा करने गए लोग पानी में फंसे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे 8 लोगों को निकाला बाहर। डिंडोरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नर्मदा नदी समेत तमाम नाले उफान पर। मंडला रोड पर आवागमन पूरी तरह बाधित। अमरपुर विकासखंड समेत कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा।
विंध्य समेत रीवा में 8 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। धीरे धीरे अब मोहल्ले में घुसने लगा है पानी। हालांकि रीवा समेत विंध्य में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। किसानों के चेहरे खिले। भारी बारिश से गोपत पुल के ऊपर से चल रहा पानी, आवागमन हुआ पूरी तरह बाधित। सीधी सिंगरौली के मध्य गोपत नदी की पुल पर भी भारी बारिश की वजह से पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरीके से ठप। मैहर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। मैहर जिले से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। नगर में बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।